आरा के नागरिक पिछवाड़ी सभागार में आभार यात्रा के तत्वाधान में महाराणा प्रताप फाउंडेशन के प्रांतीय अध्यक्ष सह विधान पार्षद संजय सिंह पहुंचे, जहां उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ जदयू नेता भाई परमेश्वर और संचालन जदयू जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूरे जिले से महाराणा प्रताप फाउंडेशन से जुड़े हुए हजारों की संख्या में युवा, मुखिया, पंचायत सदस्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन, अतिथि को तलवार, पगड़ी, मोमेंटो आदि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संजय कुमार सिंह ने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इन्होंने कहा कि बदलते समय में महाराणा प्रताप की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। उनके उच्च आदर्शों को अपनाना, सामाजिक सौहार्द को कायम करना और उनके बताए मार्ग पर चलना समय की मांग है। उपस्थित साथियों से एकजुट होकर साथ चलने का आह्वान भी किया। जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने अपनी बात रखते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद राणा प्रताप सिंह, अरुणेश सिंह, मृत्युंजय भारद्वाज, रितेश सिंह उर्फ बंटी, सर्बानंद सिंह, गेंदा सिंह, मंटू सिंह, पिंकी देवी, हरिराम सिंह, अनिल सिंह, हरिशंकर सिंह, अवधेश कुमार सिंह, प्रिंस बजरंगी, सत्येंद्र नारायण सिंह, बबलू जी, आस नारायण सिंह, कारू सिंह, मुन्ना सिंह, दुर्गा शंकर परमार ने भी अपनी बातों को रखा। इस मौके पर रमू जी, धर्मेंद्र सिंह, अमरीश सिंह, महमूद अंसारी, महेंद्र सिंह, श्यामनंदन सिंह सहित हजारों की संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। सर, आज महाराणा प्रताप के धरती पर आप समाज को एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन आपकी की सरकार, आपकी की पार्टी के द्वारा का आंकड़ा पेश किया गया है। हम जनगणना जो जातीय जनगणना में यहाँ नहीं आया हूँ, मैं महाराणा प्रताप के विचारों को रखने आया हूँ। उसका सवाल कीजिए, लेकिन आपके समाज के लोग क्या बोल रहे, हम बात करेंगे उस पर। आप इस पर सवाल कीजिए, हम जिस मिशन को लेकर चल रहे उस पर आप सवाल कीजिए। अच्छा, आपने मंच से ये बोला है कि हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं ब्रांड एम्बेसडर। कौन है ब्रांड एम्बेसडर? हम बोल रहे हैं, आप लोग समझिए। इन्होंने लोग आए थे, मीडिया वाले लोग गाली देकर चले गए थे। हम तो मीडिया वालों गाली नहीं देते। मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हम लोग तो शुरू से प्रवक्ता है। मीडिया वालों तो मेरा पारिवारिक संबंध होता है। आपको पता कर लीजिएगा, मेरा मीडिया पटना से लेकर दिल्ली तक मेरा पारिवारिक संबंध है। देखिए, महाराणा प्रताप, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मूर्ति लगाया, बहुत लोग हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने महाराणा प्रताप पर कोई शोध लेने का काम नहीं किया। हमारा नेता को जब हमने मांग रखा तो महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा, राजकीय समारोह भी घोषित हुआ। तो मैं उसके महाराणा प्रताप के लक्ष्य जो हमारा फाउंडेशन के द्वारा लड़कियों को शादी कराना फ्री ऑफ कॉस्ट, लड़का लड़की को पढ़ाना, कहीं कुछ घटना घट गया हमारे आर में भोजपुर में ही किसी ने कहा कि घटना घट गया, 10 लाख रुपया देना है, उस गरीब परिवार को दे देंगे तो 10 लाख रुपया से वो बिजनेस कर लेगा, व्यापार कर लेगा, जिंदा हो जाएगा, उसका पालन पोषण होगा। और चौथा, जो तीसरे में ही बीमारी है, जो बहुत भयंकर बीमारी में ग्रसित है, उसको भी अनुदान देने का हम लोग काम करेंगे। चौथा, पूरे बिहार में महाराणा प्रताप भवन बनाएंगे। पहला शुरुआत बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से करेंगे। हम लोग का अभिभावक और डॉक्टर जितेंद्र और परमेश्वर बाबू ने कहा दिया कि जमीन भी हो गया। पहला नींव रखाएगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से महाराणा प्रताप भवन बनेगा। सर, एक सवाल है, अभी हाल फिलहाल में बिहार के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लालू यादव को राजनीति का कैंसर कहा। लालू यादव को बिहार की राजनीति का कैंसर कहा। देखिए, लालू जी वरिष्ठ नेता है और सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी को उनके उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। लालू जी गरीब गुरुओं का नेता, ऐसे भाषा से बचना चाहिए। हम लोग राजनीति करते हैं, कोई नठैती नहीं करते। भाषा का उपयोग होना चाहिए राजनीति में, ऐसे भाषाओं से बचना चाहिए। आज फिर जो सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार पर बोले हैं, वो दिन भूल गए जिस समय लालू यादव उनको लाठी से पीटकर नीतीश को भगाया। आज हमारे नेता का सुबह का भाषण सुन लिए कि नहीं सुन लिए? उन्होंने क्या कहा? आज जेपी जी का, जयप्रकाश जी का जयंती है, वहां का फुटेज ले लीजिए। जिसको मंत्री बनाया, जिसको
MLC बनाए कभी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्र में ये बहुत छोटे हैं सम्राट चौधरी जी, उनको ये निवेदन करूंगा ऐसे लोगों पर टिप्पणी करके अपनी वाणी को खराब नहीं करना चाहिए। सर, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को प्रधा बनाने की मांग हो रही है, प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है, इसमें जदयू क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर उनमें काबिलियत है, उन्होंने बिहार को सजाया और संवारा है। आज हम बक्सर जाते थे, आरा में कितना टाइम लगता था, मैं तो सब जगह जाता हूँ, कैमूर सासाराम 4 घंटा 3.5 घंटा में पहुंच जाए। बिजली जाता था क्या यहाँ? स्कूल का क्या है? तो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उनके पास विजन है, इंजीनियर है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं बनेंगे, तो सारा गुण है प्रधानमंत्री बनने का। आखिरी एक सवाल है ठाकुर, जिस ठाकुर को हम एकजुट करने की बात कर रहे हैं, उसी ठाकुर पे जो आपके राजद के जो राज्यसभा सांसद थे उन्होंने प्रहार किया और दिया कि ठाकुर का कुआं और ठाकुर का। देखिए, मैं बंदूक की गोली जो एक बार चलता है, वो गोली वापस है। मैं बाका के मीटिंग में मैं उसका जवाब दे दिया, आप लोग को मालूम है, बार बार जवाब देके किसी को हीरो नहीं बनाना है। अपील क्या करेंगे, समाज से क्या करना चाहिए? हम तो अपील कर दिए अभी इसमें सभी समाज को लोग को रखे हैं, केवल क्षत्रिय समाज नहीं है, और कास्ट के लड़के हम लोग अगर नेता अगर कहीं से चुनाव लड़ेंगे, कल क्षत्रिय समाज के वोट से जीत जाएंगे, चाहे इतना मुखिया है कल राजपूत समाज से जीत जाएंगे, और कास्ट को वोट देता है उनको भी शादी कराएंगे, निश्चिंत रहिए आप। सर, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री, उनका बार बार बिहार दौरा हो रहा है, फिर आ रहे हैं। सबका पार्टी अपना अपना, किसी को रोक लगा दीजिएगा क्या? वो कहीं जा सकता है, हमारे संविधान में लिखा है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती आए जाए, इससे कुछ फायदा होने वाला है। अटेंडेंस देने की पवित्र धरती एवं अनेक योद्धाओं जैसे बाबू वीर बाबूरा, वीर कुंवर सिंह, स्वर्गीय राम सुभग सिंह, रामाकांत तिवारी जी, कवि कैलाश जी, स्वर्गीय अंबिका सरन जी की धरती पे मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं उन व्यक्ति का जितनी भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी महाराणा फाउंडेशन के साथ बहुत सारे खर्च करेंगे, उन कार्यों को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो व्याख्या करेंगे तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, पिछले शनिवार के दिन बड़े भैया संजय भैया का हम लोगों के पास फोन आया कि आरा में कार्यक्रम करना है, और रविवार के दिन पटना में हम लोगों की बैठक हुई, और उस क्षणिक समय में हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन कर लिया, और ये पूरे भोजपुर के जनमानस के तरफ से मैं संजय जी आपको निश्चित करता हूं कि आप जब कभी भी कहीं भी बिहार के कोने में प्रोग्राम रहेंगे, पूरा भोजपुर जिला आपके साथ होगा। और हम लोग का जो उनका योगदान है, उनका बहुत ही है, और वो किसी भी जाति वर्ण से बच के नहीं रहे हैं। उनके हर जाति के लोग उनके समर्थक थे, कोई किसी एक जाति के बंदे नहीं थे कि वो क्षत्रिय थे। उनके फाइनेंस जो वित्त सलाहकार थे वो भामाशाह थे, ऐसे उनके मुख्य सेनापति जो थे वो मुसलमान थे, आमिर खान जी नाम था उनका। तो उन जैसे व्यक्तित्व को किसी एक जाति में हम लोग बांध के नहीं रख सकते। उसी तरह ये महाराणा फाउंडेशन किसी एक समाज का, और उस समाज के अंदर सबको हम लोग लेंगे। और भोजपुर में बहुत जानवर, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती बा, वशिष्ठ नारायण सिंह जी के धरती बा, और हम लोग के अभिभावक राज्यसभा के सदस्य आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी की धरती बा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 3 बार बोलेंगे हम जय, आप लोग बोलेंगे महाराणा जय, आज इस सम्मान समारोह और धन्यवाद यात्रा में नागरिक प्रशासनिक हॉल में आने का मौका मिला। नागरिक प्रशासनिक इस हॉल में आने का मौका मिला। पहले भी आए हैं, लेकिन आज जब हम पटना से चले तो बिशनपुरा से लोगों को जब कारवा बनता गया, हम 2 घंटा लेट पहुंचे
ऊपर गालियां हो गया, आप लोग ने इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। छोटे से आप अपने बेटा अपने भाई को इतना स्वागत किया, मैं तहे दिल से जिंदगी भर में आभारी रहूंगा। आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हम लोग के अभिभावक, समता पार्टी काल से ही नीतीश कुमार जी के कंधों से कंधों मिलाकर चलने वाले आदरणीय परमेश्वर सिंह जी, भाई परमेश्वर सिंह जी, छोटे भाई हमारे जनता दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, गोयलवर के प्रमुख आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, आरा के चर्चित डॉक्टर जिनका अभी आप भाषण सुने, हम लोग के अभिभावक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मुखिया उज्जवल सिंह जी, मुखिया मुन्ना सिंह जी, मैं उनको तहे दिल से जितना मुखिया है, जो लोग दिन रात एक करके इस प्रोग्राम को सक्सेस करने का जो अपने कंधे पर जो वजन लेके घूम रहे थे, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज सभी महानुभावों का इस नागरिक प्रचारणी में मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आज धन्यवाद यात्रा में आज शामिल होने आए हैं। मैं सहरसा से शुरू किया था, उसके बाद बांका गया, आज बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर आने का मौका मिला। धन्यवाद यात्रा का एक ही मकसद है, जब हम लोग पुरखों को अगर याद नहीं करेंगे तो हमारा समाज, हमारा आने वाला पीढ़ी माफ नहीं करेगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, 160वां दिवस नेता नीतीश कुमार जी ने मनाने का काम किया, आप लोग को मालूम ही होगा। 32 करोड़ रुपया बिहार सरकार के खजाना से दिया गया, 3 दिन का राजकीय समारोह घोषित किया गया। छपरा जो पुल बना है, आरा छपरा पुल, उसका भी नाम बाबू वीर कुंवर सिंह रखा गया। पटना में अंग्रेजों ने जो हार्डिंग पार्क का नाम रखा था, उस पार्क का नाम बदलकर बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क रखने का काम किया। जगदीशपुर में अनेक म्यूजियम, इतना काम होने के बाद मैं विधान परिषद के कमेटी में मेवाड़ गया था, राजस्थान। हमने देखा इस धरती पर जिसको दुनिया में महाराणा प्रताप को जानते थे, लेकिन बिहार के लोग भूल गए। हमने ठाना था कि महाराणा प्रताप का एक मूर्ति और ओम कार्यक्रम में बताएंगे, उसको जरूर लगाएंगे। 2019 में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा कि मुख्यमंत्री जी महाराणा प्रताप का मैं पुण्यतिथि मनाऊंगा, उनको सहमति दे दिया और मैं अकेले निकल गया। मैं अकेला चला था, कारवा मंजिल, लोग आता गया, कारवा बनता गया। मैं 19 में चला था, आप लोग के आशीर्वाद से, आपके ताकत से पटना के मिलन स्कूल में हमने वो कार्यक्रम कराया। आपने हमको ताकत दिया, आपके बल पर उस मिलन स्कूल में हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग रखा था कि महाराणा प्रताप का मूर्ति लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का मूर्ति लगेगा। हम निकले थे, हमने मांग किया था कि राजेंद्र नगर स्टेडियम है, वहाँ जो मैकडॉवेल पार्क है उसमें बनाया जाए, लेकिन आप लोग जानते हैं कोरोना हो गया। कोरोना से पूरा विश्व ग्रसित था, आप लोग ग्रसित थे, हम लोग ग्रसित थे। उस कोरोना काल में कितने लोग चले गए, अपनों को छोड़कर चले गए। हम लोग भी शांत हो गए। माननीय मुख्यमंत्री के पास जब मिलने गया, मैंने कहा कि सर आपने वचन दिया था कि महाराणा प्रताप का मूर्ति लगेगा। अपने अधिकारी को बुलाया, 6-7 जगह था, विश्वास नहीं कीजिएगा। कहे कि मुख्यमंत्री जी, आपको संजय जी आपने मांग किया था राजेंद्र नगर स्टेडियम में, लेकिन मैं आपको ऐसा जगह दूंगा कि आने वाला पीढ़ी भी याद रखेगा। आप देखे मेमोरी, और महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा और एक दिन का राजकीय समारोह हुआ। किसके बल पर? आपके बल पर। आपने हमको ताकत दिया,
जब आपने हमको ताकत दिया तो इस्तेमाल अपने समाज के बीच में लेते हैं। यहाँ लोग आए हैं मुखिया जी लोग, सब क्षत्रिय समाज से जीत के नहीं आते, सभी जाति धर्मों का उनका वोट मिलता है तो जीत जाते। महाराणा प्रताप तो उनके साथ सब रहते थे, सभी जाति के लोग, भील भी थे, आदिवासी भी थे, अल्पसंख्यक भी थे। भामाशाह जैसा जब खजाना खाली रहता था तो भामाशाह जैसा आदमी उनको मदद करते थे। युद्ध के मैदान में बारूद गोली का जरूरत होता था, उसका मदद भामाशाह जी करते थे। यानी कि पूरे समाज को लेकर हमारे महाराणा प्रताप चलते थे। आज उन्हीं का देश। राजस्थान में चेतक का भी पूजा किया जाता है, घोड़ा जो चेतक का भी पूजा किया जाता है। हम लोग का समाज आपस में ही लड़ते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। कोई आगे बढ़ता है, हमारे परमेश्वर भाई जी आगे बढ़ेंगे तो भाई संजीव सिंह उनका पैर खींचेंगे, संजय सिंह आगे बढ़ेंगे तो रोशन सिंह पैर खींचेंगे। जब महाराणा प्रताप जी 208 किलो का अपने शरीर पर वजन लेकर चलते थे तो आप लोग क्यों नहीं देखते थे? मैं तो एक करने निकला, मैं तो एक करने निकला। या आप लोग एक होइए, अपने ताकत को देखिए। ये देखिए हाथ है, ये खुला रहता है, अब मुट्ठी बांध लीजिएगा तो ताकतवर बनिएगा। याद रखिएगा, आपका साथ रहा तो आपका भाई, आपका बेटा पत्थर पर भी लकीर खींच देगा, चिंता मत कीजिए। फिर आपका साथ चाहिए। महाराणा प्रताप कष्ट करेगा। मैं था बरारा मैं था, और नाम था क्या हो गया था, दौलत राजा। सब लोग आए, हमको बुलाया गया, बैठूंगा। मैं कह के गया था चिंता मत करिए, अगर अपराधी पाताल में भी रहेगा उसको खोद लिया जाएगा, पेपर में भी छपा। वो इंतजार हुआ, वो इंतजार करने के बाद कोयलवर थाना का प्रभारी उसको मोटरसाइकिल में उठाया और हाजत में बंद कर दिया और उसको कुर्की भी किया। क्योंकि आपने हमको ताकत दी, हमारे नेता हमको ताकत दिए, ट्रांसफर हमारे नीतीश बाबू, उनके बल पर हम काम करते हैं। हम गए थे वहाँ मधुबनी में 7 छात्री को हत्या कर दिया गया, हमको माननीय नेता ने भेजा, हम गए वहाँ। जब वहाँ गए हम देखे एक घर में 3 लेडीज विधवा हो गई। मेरा ही नाम का एक संजय सिंह था, वो ताकतवर आदमी था, उसको क्या किया, दलित एक्ट में फंसा दिया वहाँ का एसएचओ। जब वो जेल में चला गया तो वहाँ काम हुआ, वो हत्या हो गई। उस घर में 3 था, टोटल 7 आदमी का हत्या हुआ। बहुत लोग मेरे साथ पटना से गए थे, बहुत। हमने कहा जब गए तो महिला बेहोश हो गई, हमको बोल रही है क्या, हम मान गए कि चलिए किसी का पति इस दुनिया में नहीं रहा। गुस्से में बोली, सब नेता फोटो खिंचवाने आता है। हम आराम से हट के, वहाँ सत्यप्रकाश जी एसपी थे और डीएम थे शीर्षत कपिल। हमने डीएम साहब को फोन लगाया, डीएम साहब यहाँ पहले एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर, एक नर्स भेजिए, जब तक ये लोग नहीं आए हम यहाँ से जाएंगे नहीं। 1 घंटा के अंदर डॉक्टर एम्बुलेंस भी चलाया। मैंने एसपी साहब को फोन लगाया, एसपी साहब पहले 4 एक का काट दीजिए इस घर में, क्योंकि यहाँ कुछ और भी हो सकता हत्या। और 1 घंटा के अंदर सारा चीज हो गया। हम पटना लौट आए, संडे का दिन था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बुलाया। हम गए वहाँ, सब पूरा कहानी जब बताए, उन्होंने पूरा आलाधिकारी को बुलाया, बोले कि संजय सिंह झूठ नहीं बोलता है, जितना भी बात बोला है उस पर आप अमल कीजिए। 2 घंटा हम 3-5 में मुख्यमंत्री आवास से निकले। जब निकले हमने देखा कि एसपी का फोन आ गया कि कल SC/ST एक्ट से संजय सिंह बरी हो जाएगा, एसओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। और ठीक 2 दिन के बाद कुर्की भी हुआ। एक रावण नाम था जो क्रिमिनल था, वो नेपाल से ही पकड़ा गया। आज संजय सिंह मुखिया हो गया। एक बचाना, हम लोग, मेरे पास कोई धन नहीं है, न बाहुबल है न धनबल है, लेकिन आपका बल जरूर है। आपका बल है तो कहीं भी डंडे के चोट पर काम करता। मेरे पास पैसा नहीं था और मैं 8 लाख रुपया चंदा लेके उस परिवार को, लड़का को बचाने का काम किया। उसके बहाने दिल्ली में शिक्षक, हम उसी दिन सोच लिए चलिए ऐसा काम करो, कोई जिंदा रहने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया, न राजा रहा न रानी
रहे मिट्टी की कहानी कहेगी। मैं चला था, मैं उसी दिन सोच लिया था कुछ करके जाना है। मेरी माता जी का तबीयत खराब था, मैं उसमें थोड़ा पारिवारिक इधर में फंस गया था। लेकिन इधर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप ट्रस्ट बन गया। देखिए, दिल से आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा और दिल से इसका समर्थन कीजिएगा 4 बिंदु पर। पहला, गरीब लड़कियों को शादी कराएंगे साल में। आपकी सहमति हाथ उठा के बताइए। दूसरा, लड़का लड़की जो मेधावी छात्र है उसको भी पढ़ाएंगे। सहमति है आप लोग को? लेकिन आपको लगता है जान नहीं है, भोजपुर में तो बहुत जान होता है, आवाज नहीं आ रहा, आपका सहमति नहीं है। सहमति है ना? जोर से बोलिए। तीसरा, जैसे मधुबनी में हत्या हुआ, अकस्मात हमको जरूरत पड़ा 8 लाख का, हम सब लोग से चंदा लेके 8 लाख रुपया दिए। कई घटना घट गया, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसको भी पैसा दिया जाएगा। नहीं कुछ घटना घट गया, हम लोग अभिभावक परमेश्वर जी, डॉक्टर जितेंद्र बाबू, कोई मनोज जी, पंडित जी, कोई भी बोला, कमिटी बैठेगा, जो मर गया उसके गरीब परिवार को 4 लाख रुपया देना, 5 लाख रुपया देना है, आप उसको मदद कीजिए। गरीब का बेटा दुकान खोल के भी पालन पोषण कर लेगा। चौथा, महाराणा प्रताप भवन बनाना। पटना में भी लोग आते हैं इलाज कराने, क्या है 2000 खाना का होटल में रहने का खाने में लग जाता है। पटना में बनाएंगे, लेकिन मैं आपको आज घोषणा करके जा रहा हूँ। आदरणीय हमारे गार्जियन ने कहा कि 5 कट्ठा जमीन बाईपास के पास उन्होंने देख लिया। पहला अगर महाराणा प्रताप भवन के बनेगा तो इस भोजपुर के धरती पर आरा के खोल देने पड़ेगा। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन लेके जा रहा हूं। पहला भोजपुर के धरती पर महाराणा प्रताप बनेगा पहला, और पूरे बिहार में मेरा लक्ष्य है 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, 8 साल, लेकिन हर जिला में महाराणा प्रताप का भवन बनाएंगे। ये मेरा अपना इच्छा है। कल रात में हमको नींद नहीं आया, क्योंकि यहीं से शुरुआत करना है। मैंने सबको कहा है कि मेंबर ही बनना है। सारे मुखिया जी लोगों को रसीद भी देंगे। हर महीना 500 रुपया पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय में उड़ा देते। 500 रुपया महीना में लगेगा तो आपको कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर आप एक काम करिएगा, ऊपर वाला भी दुआ देगा कि मेरी बात को मानिए। आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग का सहमति है ना? जोर से बोलिए। आपने सहमति दे दिया और अभी हम बैठेंगे, अपने हाथ से मेंबर बनाएंगे। मेरा सीधा है ये काम करना है। कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। मैं 2.5 दशक से राजनीति में हूं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरा बेटा, बेटी, पत्नी, भाई दोनों हाथ में मेरा, जब तक जिंदा रहेंगे मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं आएगा। क्यों? आपका हक नहीं मानना चाहते हैं। कुछ लोग तो परिवार के लिए जीते हैं, मियाँ बीवी बच्चा सही, हम दो हमारे को। हम वो व्यक्ति नहीं है, हम राजनीति करके सीधे, कोई परिवार में राजनीति करने के लिए हम नहीं रखते। आपका हक क्यों मानो? हम लोग सुबह से सेवा करने के लिए तत्पर रहते। हमारा समाज तो आजादी में हमारा समाज बलिदान देने का काम किया। बलिदान देने का काम करता है। हम उस गांव में जन्म लिए हैं, क्षत्रिय समाज में। क्षत्रिय समाज का काम है छाता, सभी जाति धर्म को अपने साथ रखो। हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी, ईसाई। कोई कहते हैं राम को नहीं मानते। अरे हम राम के वंशज है, कैसे नहीं मानेंगे? राम को तो मानेंगे, हम राम के वंशज हैं। हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं। हम लोग देखिए डरने वाला बेटा नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई कभी भी नाजायज काम नहीं करता, न करने का कोशिश करते। क्यों? इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया।
उस संविधान पर हम लोग चलते हैं। अभिमान नहीं मत करना। रावण को राम ने नहीं मारा, उसका घमंड मार दिया। और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना है। एक बात याद रखिएगा, जो स्वाभिमान से समझौता करता है वो क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं लेता। हम लोग स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हम लोग कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। हम आज आपके बीच में आए, रास्ते वाला ने हमको स्वागत किया। मुझे तो लगा कि बहुत लेट बड़ा यहाँ से घूम जा रहा था, बंटी फोन कर रहे, हमारे विभाग ना क्या नाम है बनमेश्वर बाबू फोन कर रहे, जल्दी आए छोड़े तब ना। एक बात जान जाइए, हम वो व्यक्ति है न डरते हैं न डराते हैं। जहां हमारा समाज का लोग बुलाते हैं छाती ठोक कर जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि आपने हमें सम्मान दिया, प्यार दिया। छोटा सा आदमी के लिए 10 बजे से आप बैठे, ये कोई मामूली चीज है क्या? आपने जिस तरह हमको प्यार सम्मान दिया है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और मैं इतना ही कहने आया हूँ, इसके बाद आपके साथ में बैठूंगा और मेंबर ही बनाना है। खाली आप लोग साथ दीजिए, याद रखिएगा, आपका साथ मिल गया ना, हर समाज का लोग आपको याद रखेगा, याद रखिएगा। नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के लिए कर रहा हूं। सब समाज में धनी बनी है क्या? उसको भी जरूरत है पैसे का, उसको भी जरूरत है बाल बच्चा परिवार जिंदा रहे। आपका साथ मिला। मैं बांका में गया था, 15,000 से ऊपर भीड़ था। संजोग बस लेट बाइक रस को बनाने में सभी ने कहा चिंता मत कीजिए संजय जी, हम लोग इतना मेंबर बना के देंगे। सहरसा भी गए। अब तो छठ पूजा है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, इसके बाद फिर हम निकलेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये काम खाली कर दीजिए। आपको हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, सब लोग ताकत लगाइए। देखिए ऐसे आपका समाज खिलता हुआ नजर आएगा। मैं तो हमको एक अंतिम इच्छा है जी, आपके दुआ से हमारा नेता नीतीश बाबू ने 3 बार एमएलसी बनाया, 3 बार हाउस का मेंबर हूं मैं, तीसरा टर्म। अब मुझे कुछ क्या चाहिए, लेकिन हम कुछ करके जाना चाहते थे। आने वाला पीढ़ी भी कहे महाराणा फाउंडेशन जो है कुछ करके गया है, इसलिए मैं हर जगह घूम रहा हूं। आपने वचन दिया है, चलिए अच्छा है। याद रखिएगा, हम लोग नीचे से आए हैं, हवा में नहीं आए हैं। कुछ ब्रांड एम्बेसडर घूम रहे हैं, ब्रांड खत्म हो गया, एम्बेसडर न करे घूम रहे हैं। कुछ ब्रांड एम्बेसडर घूम रहे हैं, समाज के लोग, ब्रांड खत्म हो गया, एम्बेसडर में लोग घूम रहे हैं। चलिए भाई अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं। कोई लड़का समूह घूम रहा है, लकड़ी से बचे रहिएगा। पूरा बिहार अस्त व्यस्त हो गया, कितना विधवाएं हो गई आपको नहीं मालूम है। वहां भी विधवा हुआ है, मैं वहां भी जाऊंगा जहां जाए लड़ाई में जो घर विधवा हुआ, जिसकी मां बहन का सिंदूर गुजर गया। तो आप लोग ऐसे जो व्यक्ति से बचना है, आप लोग लेकिन युवा लोग आग होता है, युवा का पीढ़ी है। आप लोग रोड मैप बनाइए, आपका भाई आपका बेटा उस ड्राइविंग सीट पर बैठ के पूरा बिहार में घूम के अपने समाज का अलग जगाएंगे। खाली आपका साथ चाहिए। हम तो घूमते रहते हैं सब जगह। एक बात जान जाइए, हम लोग का एक ही मकसद है, समाज को जिंदा रखना। हम लोग जिंदा कौम है, पैदा लिए हैं। भगवान को निवेदन आवेदन देने नहीं गए थे कि हमको क्षत्रिय कुल में जन्म दो, लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिया। हम लोग को निभाना, हम लोग चले हैं। एक बात जान जाइए, ना रुका है ना रुकेगा, ना झुका है ना झुकेगा। ये राजपूताना है, ना मिटा है ना मिटा है ना मिटेगा। जय महाराणा। आगे आप लोग 10 बजे से आए हैं, आप लोग हमें सब लोग जितने लोग मुखिया जी लोग हैं, कोई के प्रमुख, सब लोग एक चेक लेके आइएगा। अब जिम्मेवारी आप लोग का बनता है। कितना लोग अभी मेंबर बनिएगा, हम अपने हाथ से बनाएंगे। तैयार है ना आप लोग? अपना प्रैक्टिस छोड़कर इतना समय दिए हैं, देखने में भी सुंदर है। लेकिन पहली बार मिले, लेकिन हमको टेलीफोन से बात हुआ था तो